दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है, उसकी पहली बूंद कोबरा सांप के मुंह में अगर चली जाए तो वो सांप अपने मुंह से नागमणि उत्पन्न करता है। और जब एक सांप नागमणि प्राप्त कर लेता है तो उसमें कई सारी अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मन चाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर लेना या कितना भी छोटा कर लेना, और इस प्रकार की अद्वितीय शक्तियां उनके पास आ जाती हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नागमणि की रोशनी बहुत ज्यादा तेज होती है। इसकी रोशनी को कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है, परंतु एक इच्छाधारी नागिन हमेशा अपनी नागमणि को लोगों की नजरों से छुपाकर रखती है। लेकिन अगर किसी ने इनकी नागमणि इनसे छीन ली तो नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची घटना हम आज आपको बताने वाले हैं, जो कि यूपी के गोरखपुर के गांव में घटी। दोस्तों, ये गांव जंगल के एकदम करीब बसा हुआ है। दोस्तों, इसी गांव में रमेश और संजीत नाम के दो व्यक्ति रहते हैं। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है। दोनों बचपन के लंगोटिया यार हैं। दिन में वो दोनों बकरियां चराने का काम किया करते थे। और दोस्तों, जिस जंगल में वो बकरियां चराने जाते थे, उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी। नागिन अपने मणि का हमेशा रक्षा करती रहती थी। दोस्तों, होता यूं है कि एक बार बकरी चराते चराते संजीत की बकरी घने जंगलों में चली जाती है। और तब संजीत ने रमेश से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को अपनी बकरियों के साथ चराने ले जाओ और मैं तब तक अपनी उस बकरी को ढूंढ के ले आता हूँ। संजीत कहता है कि शायद वो कल जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है, इसलिए मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा। तुम आज मेरी बकरियों को चराने ले जाओ। और दोस्तों, इस तरफ क्या होता है कि नागिन अपने नागिन का भेष बदलकर इंसानी रूप में आ जाती है और अपनी नागमणि को नाग के पास छोड़ देती है कि नाग उसकी रक्षा करेगा। और वो नागिन गांव में भ्रमण करने के लिए निकल जाती है। और ऐसे ही जब संजीत अपनी बकरी को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर पेड़ के नीचे से बहुत तेज रोशनी चमक रही होती है। उसे लगा शायद पेड़ के नीचे कोई बिल बना हुआ है और उसके अंदर कोई हीरा या ऐसे कोई महंगा आभूषण है जो बहुत तेज चमक रहा है। और वो पास जाके देखने लग गया कि ये चीज है क्या। और जब वो पास जाके देखता है तो वहां उसे पेड़ के नीचे एक बिल नजर आता है और बिल के अंदर से वो चमकदार रोशनी आ रही होती है। तब वो वहीं पर पास में ही पेड़ की एक टहनी को तोड़ता है और उसका एक बड़ा सा लंबा डंडा बना लिया और फिर वो बिल को मारने लग जाता है। जोर जोर से मारने लग जाता है और बिल को तोड़ने लगा। दोस्तों, बिल को तोड़ते समय वो बहुत जोर जोर से डंडा चला रहा होता है और बहुत तेज तेज डंडा बिल में चलाने के कारण 2-3 बार उसका डंडा बिल के अंदर रह रहे नाग के सर के ऊपर लग जाता है और उसी वक्त नाग की मृत्यु हो जाती है। और जब संजीत ने देखा कि इस मरे हुए नाग के पास चमकदार ये चीज क्या है, और जब उसने पास जाकर देखा तो वो समझ गया कि ये चमकती हुई चीज नागमणि है। अब दोस्तों, संजीत पहले चेक करता है, डंडे से हिलाता है कि नाग जिंदा है या मर गया है। और जब उसने देखा कि नाग तो मर चुका है तो फिर उसने तुरंत ही अपने जेब से रुमाल निकाला और रुमाल के अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से गांव की तरफ दौड़ने लग गया। लेकिन इस नागमणि के चक्कर में वो अपनी बकरी ढूंढना तो भूल ही गया था। और इस तरफ जब नागिन वापस से अपने बिल की तरफ लौटी तो देखती है कि उसका नाग तो मरा हुआ है और नागमणि भी गायब है। तब वो बहुत ज्यादा आग बबूला हो गई, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। और तभी नागिन ने अपनी शक्ति से नाग के आंखों में देखा कि उसका असली हत्यारा कौन है। और वो नाग के आंख में देखते ही जान गई कि उसकी हत्या किसने की है और नागमणि कौन ले गया है। असल बात है दोस्तों, संजीत ने सबसे बड़ी गलती कर दी थी क्योंकि उसने नाग के शरीर को वहीं पर छोड़ दिया था
अगर उसने नाग के शरीर को आग लगा दी होती, जला दिया होता, तो नागिन इस बात का कभी पता नहीं कर पाती कि नाग और मणि को कौन ले गया है, कि नाग का हत्यारा कौन है और मणि कौन ले गया है। परंतु संजीत तो जल्दबाजी में यहाँ से भाग गया था और नागिन अब सब कुछ जान चुकी थी और अपना बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और दोस्तों, इस तरफ संजीत बहुत ही ज्यादा खुश था कि उसको तो दुनिया की सबसे महंगी चीज मिल गई है। और सबसे पहले उसने क्या किया कि नागमणि अपने हाथ में रखी और मन ही मन सोचने लगा कि उसकी खोई हुई बकरी उसके पास आ जाए। और चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल उसकी बकरी घर के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। संजीत ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसे पूरा विश्वास हो गया कि वो इस नागमणि से कुछ भी हासिल कर सकता है। और ऐसे ही वो नागमणि की सहायता से गांव में बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति संजीत को ही कहा जाता है। वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है, हजारों एकड़ खेत अपने नाम कर लेता है, बड़े बड़े धंधे शुरू कर देता है और इसी प्रकार उस गांव में सबसे ज्यादा अमीर संजीत हो जाता है। दोस्तों, अब तो संजीत बहुत ज्यादा अमीर आदमी बन गया है। पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर वही है और वो भी केवल नागमणि की मदद से। और दूसरी तरफ नागिन अपने नाग की मृत्यु के लिए बदला लेना चाहती है और अपने नागमणि वापस पाना चाहती है, लेकिन वो बहुत मजबूर थी, असहाय थी, क्योंकि नागमणि तो संजीत के पास ही थी और नागिन तब तक संजीत को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक संजीत के आसपास नागमणि हो। नागिन उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। इस कारण वो बदला लेने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रही थी और सोच रही थी कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं। पर तभी दोस्तों, ऐसा होता है कि नागिन तो बिना नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है और उसने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया। और जब संजीत किसी काम से दूसरे शहर जा रहा था, तब वो नागिन सुंदर कन्या का रूप धारण करके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लग गई। और जब संजीत ने देखा कि बीच रास्ते में एक बहुत ही सुंदर लड़की रो रही है, तो संजीत को उस पर दया आ गई और उसने पूछा, क्या बात है, क्यों रो रही है? तब रोती हुई लड़की ने कहा कि उसका नाम शिवानी है और वो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती है, लेकिन कल ही मेरा पति किसी दूसरी लड़की के साथ शादी कर चुका है और उसे घर ले आया और मुझे डरा धमकाकर घर से बाहर निकाल दिया है। मैं लाचार हो गई हूँ, बेसहारा हूँ, अब कोई भी घर नहीं है मेरा, मैं कहाँ जाऊँ? ऐसा वो लड़की संजीत को बताती है। संजीत को उस लड़की की बातें सुनकर उस पर बहुत ज्यादा तरस आता है और वो दुखी हो जाता है और सोचता है कि इस लड़की को मैं अपने घर ले जाता हूँ। और वो करता भी कुछ ऐसा ही है। वो लड़की तो बहुत सुंदर थी और संजीत उसको देखते ही तुरंत ही आकर्षित हो गया था, क्योंकि वो बेहद सुंदर थी। और फिर संजीत कहता है कि तुम मेरे घर चलो, कुछ दिन वहां रुक जाओ। और ऐसे ही वो सुंदर कन्या यानी कि नागिन और संजीत में दोस्ती शुरू हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे इतनी ज्यादा गहरी हो जाती है कि संजीत को भी पता नहीं चल पाता कि वो कब नागिन से प्रेम करने लग गया है। और यहाँ दोस्तों, संजीत तो पूरी तरह से उस सुंदर लड़की के प्यार में फंस चुका है। और एक दिन जब दोनों बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, तब नागिन संजीत से कहती है कि ये तुम्हारे गले में क्या है? ये खूबसूरत सा लॉकेट तुमने तो कभी नहीं बताया, मैं आज ही देख रही हूँ। तब संजीत कहता है कि नहीं नहीं, कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही गले में डाल के रखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए इसे गले में पहनता हूँ, ऐसा संजीत ने नागिन से कहा। असल में दोस्तों, ये नागमणि थी और संजीत इस बारे में किसी को बताता नहीं था। तब शिवानी यानी कि उस नागिन शिवानी ने संजीत से कहा कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे दिखा सकते हो? ये बहुत खूबसूरत है, मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ कि मेरे गले में कैसा लगेगा। शिवानी ऐसा कहती है। तब संजीत बहुत आग बबूला गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, कुछ और मांग लो, वो दे दूंगा, पर ये तो कभी नहीं दूंगा। और इस बात पर शिवानी भी बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं तुमसे ये छोटा सा लॉकेट मांग रही हूँ, तुम इसे नहीं देना चाहते मुझे, और तुम इतनी छोटी सी चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो और मुझ पर चिल्ला रहे हो। चलो छोड़ो, रहने दो, मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन संजीत शिवानी की ये सब बातें सुनकर न चाहते हुए भी उसे अपना लॉकेट यानी कि नागमणि निकाल कर देता है। बोलता है कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, लेकिन बाद में मुझे वापस कर देना। और दोस्तों, शिवानी के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, शिवानी का रूप तुरंत ही बदलने लग गया। वो इंसान से धीरे धीरे नागिन बनने लग गई और उसका चेहरा और उसका पूरा शरीर नाग सा बन गया।
वो पूरा सांप के रूप में आ गई, नागिन बन गई और उसने संजीत को कई बार डसा, बार बार डसा और अपने नाग के मृत्यु का बदला आखिर ले ही लिया और अपनी नागमणि भी वापस हासिल कर ली। संजीत को उसने डस कर मार डाला और अपना बदला भी पूरा कर लिया। तो इसी के साथ दोस्तों, कभी भी नागिन के नाग को नहीं मारना चाहिए और नागमणि जैसी चीजों को तो भूल से भी नहीं छूना चाहिए, नहीं तो 7 जन्मों तक नागिन उस व्यक्ति का पीछा करती ही रहेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का वीडियो, आज की कहानी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कहानी में क्या अच्छा लगा। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आते रहते हैं, इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।